हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। आज जैसे आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हुआ, तो उस सब के मैं हर शिफ्ट के एनालिसिस बात करूंगा। आज के डे में किस तरह का आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितने स्कोर पर आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज जैसे एग्ज़ाम हुआ आरआरबी पीओ का, तो मैं ऑल शिफ्ट एनालिसिस करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोनों ही सेक्शनों की, चाहे वो रीजनिंग हो या वो हो क्वांट, देखिए दोनों ही सेक्शन मॉडरेट लेवल के आए हैं। नहीं इजी हैं, नहीं डिफ़िकल्ट पर हैं, मॉडरेट है। मतलब आप पूरी तरीके से डिफ़िकल्ट भी नहीं, तो ऐसे कहेंगे मॉडरेट से हल्के से डिफ़िकल्ट की तरफ आए, इजी की तरफ कोई भी सेक्शन नहीं आया। और जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है, जितने भी स्टूडेंट्स का मैंने रिव्यू लेना चाहा है, जो मुझे एवरेज अटैम्प्ट निकल कर जो मैं सबसे बात कर पा रहा हूँ, देखिए अगर मैं मैक्सिमम अटैम्प्ट की बात करूँ तो जितने मैं सबसे मैं बात कर पा रहा हूँ, तो मैक्सिमम अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा 65 के आसपास हुए बस। ये बहुत लो है, जबकि जो एक अच्छी तैयारी होती है, जो टॉपर आप कैटेगरी में रखें, वो 72 तक अटैम्प्ट कर आ रहे थे पिछली बार भी। लेकिन इस बार जितनी भी मैंने जानना चाहा है सबसे, तो 65 के आसपास ही मुझे मैक्सिमम अटैम्प्ट मिले हैं। एवरेज अटैम्प्ट की मैं बात करूं तो एवरेज अटैम्प्ट काफ़ी लोअर है। एवरेज अटैम्प्ट अगर मैं निकालूं तो 47 से कुछ 54 के आसपास ही एवरेज अटैम्प्ट आ रहा है। देखिए, ये जो बात कर रहा हूँ मैं जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। SC/ST इससे भी लोअर आएंगे, तो आप अपने आप कैलकुलेशन कर लेना। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं, एवरेज अटैम्प्ट कोई ज़्यादा खास नहीं आ रहे हैं 47 से 65, क्योंकि देखिए किसी शिफ्ट में वो पूछ रहा है सिंप्लीफिकेशन को, क्वांट की अगर मैं बात करूं, लेकिन किसी शिफ्ट में वो सिंप्लीफिकेशन को पूछ ही नहीं रहा। किसी में नंबर सीरीज़ है जिसमें हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड नहीं करना, उसमें हमें अगला डिजिट बतानी है क्या उसमें सीरीज़ आएगी। किसी में वही रॉन्ग नंबर में आ रही है, रॉन्ग नंबर डिटेक्ट करना है। तो ऐसे हो रहा है, किसी में अरिथमेटिक के 10-11 क्वेश्चन है, किसी में 13-14 भी आ रहे हैं, किसी में कैसलेट डी आई है, किसी में टेबुलर डी आई आ रही है। उसी के साथ साथ अभी एक सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था शायद, जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट में उसने 16% बिठा दिए, कुछ इस तरह की पज़ल थी। तो देखिए, ये काफ़ी टफ पज़ल है। अननोन नंबर बैठे हैं 16, अगर स्ट्रेट लाइन में होंगे तो आसान बैठेगा, लेकिन सर्कुलर में वही डिफ़िकल्ट बैठेगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा पज़ल भी जो मैं देख पा रहा हूँ, जितनी मैं बात कर पा रहा हूँ, तो पज़ल लेंथी पज़ल आ रही हैं, यानी हार्ड, थोड़ी मॉडरेट से हार्ड लेवल पर पज़ल हैं, इजी लेवल पर पज़ल नहीं है। हालांकि बन सकती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसी के हिसाब से नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कम है। दूसरा, इंटरफेस जो दोनों लैंग्वेजेस में है, तो जिसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रॉल करते टाइम ज़्यादा वक्त लग रहा है स्टूडेंट्स का। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो 47 से 54-55 के आसपास अटैम्प्ट्स हैं एवरेज। तो देखिए, जो भी 47-48 अटैम्प्ट कर आ रहा है, 50 भी अटैम्प्ट कर आ रहा है, एक्यूरेसी अगर अच्छी है, जैसी मैं हर बार बात करता हूँ 95% एक्यूरेसी के साथ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर फॉर मेंस। आप ही का पेपर ऐसा नहीं हुआ है, हर स्टूडेंट का पेपर इसी लेवल पर हुआ है। तो ये मत सोचिए कि यार मेरे 47 अटैम्प्ट रह गए, 48 रह गए, 50 रह गए, कोई टेंशन नहीं। हर स्टूडेंट के अटैम्प्ट्स इसी के आसपास हैं। जनरल ओबीसी के मैं बात कर रहा हूँ। आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, आज रेस्ट लीजिए, कल से प्रिपरेशन करिए, कोई टेंशन की इसमें बात नहीं है। 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ है, तो प्रिपरेशन करिए मेंस। और 7 अगस्त वाले स्टूडेंट्स को देखिए, मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, मैक्सिमम एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए, मैक्सिमम एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए। अटैम्प्ट्स चाहे 50-55 हो, लेकिन एक्यूरेसी बेटर होनी चाहिए, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रिपेयर करें मेंस पर, जैसे मैंने बताया, अगर उतने अटैम्प्ट हैं, और 7 अगस्त के लिए भी। तो चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।